आखिर किसे पता था कि सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते इतना तमाशा होगा कि एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि अपना फैसला 15 फरवरी को ऑलरेडी दे चुकी थी को एक नहीं बल्कि 2 बार वापस से उसी सेम मामले में बैठना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है जिसने लोगों को दंग कर दिया। जहां एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को वापस से 11 मार्च को बैठने पर मजबूर किया था, वहीं अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ऐसा सेम काम किया है जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा को डिस्क्लोज करने के साथ ही एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर दिया। आपके लिए ये जितना शॉकिंग था उतना ही लीगल फील्ड के लोगों के लिए था, जो कि एसबीआई के साथ साथ ईसीआई को भी शक की निगाहों से देखने लगे। इस बात को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ट्वीट करते हुए कहा, आफ्टर एसबीआई इलेक्शन कमीशन नाउ फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस, द गवर्नमेंट इज डेस्परेट टू हाइड इन्फॉर्मेशन, गेट्स वन caged parrot after another to file applications for time modification। और वही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्ली को भी सुनने से हामी भर के लोगों को और चौंका दिया था। 15 मार्च 10:30 बजे बैठी सुप्रीम कोर्ट की यही सेम 5 जज बेंच ने मामले की हियरिंग शुरू की। इस हियरिंग में कुछ ऐसा हुआ है जिससे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शॉक में चले गए। और किसे ही पता था कि ईसीआई के मामले में एसबीआई एक बार वापस से सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनेगी। हियरिंग के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा सवाल किया जिससे कोर्ट में पूरी तरह से सन्नाटा फैल गया। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण से लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इधर उधर देखने पर मजबूर हो गए और चुप हो गए। सीजेआई का सवाल ये था कि आखिर एसबीआई की ओर से मौजूद कौन है। ये सवाल सुनकर लोग इसलिए भी हैरान हो गए क्योंकि इस मामले में एसबीआई एक पार्टी नहीं थी। हालांकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे बताते हुए कहा कि ये सवाल वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एसबीआई ने जो डेटा डिस्क्लोज किया है वो कंप्लीट नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। सीजेआई ने कहा कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फुल डिस्क्लोजर की मांग की है, जिसमें डेट ऑफ परचेज, परचेजर नेम, ये सब तो शामिल है। पर जो एसबीआई ने ईसीआई को नहीं दिया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर, यानी कि वो अल्फा न्यूमेरिक नंबर, वो सीक्रेट कोड जिससे ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनीज ने किस पॉलिटिकल पार्टीज को कितना दिया है वो मैच हो सके। ये सुनकर तो पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण और सदान फराशत खुश हो गए। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा भी कि एसबीआई ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उनके पास बॉन्ड नंबर्स है और बस ये 2 डिफरेंट सिलोज में मौजूद है जो कि उन्हें मैच करने में दिक्कतें आ रही है क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्रशांत भूषण स्टेटेड, द एफिडेविट ऑफ एसबीआई हैड मेंशन्ड दे वर अवेयर ऑफ द बॉन्ड नंबर, द सेम हैज नॉट बीन हैंडेड ओवर। मामले ने एक इंटरेस्टिंग मोड़ तब ले लिया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि एसबीआई इस केस में पार्टी नहीं है पर उन्हें नोटिस इशू होना चाहिए। इसके साथ ही एसजी ने ये भी क्लियर किया कि वे एसबीआई की ओर से मौजूद नहीं है पर सिर्फ कोर्ट को असिस्ट कर रहे हैं। I am not appearing for the State Bank of India, but your lordships may issue notice to the SBI since they may have something to add. I feel that they need to be here. हालांकि सीजीआई इस पॉइंट से खुश नहीं दिखे और कहा कि किसी भी केस में एसबीआई को कोर्ट में मौजूद रहने की जरूरत है। और इस पॉइंट पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एसजी को काउंटर करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स काफी डिटेल थे और एसबीआई को सारी डिटेल्स जमा करने की सख्त जरूरत है। यहाँ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी जवाब देते हुए कहा कि वे ऐसे भी एसबीआई के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन नहीं किया है and stated, really speaking we can take exception to what the SBI has disclosed। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ते हुए स्टेट किया, the details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond and the denomination of the electoral bond purchased। और कहा कि ये इंक्लूसिव ऑर्डर था और ना ही एक्सक्लूडिंग। हालांकि जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ एसबीआई को नोटिस इशू करने के लिए राजी नहीं दिख रहे थे, वहीं उन्होंने अंत में एसबीआई को नोटिस इशू करने के ऑर्डर्स दिए और इस मामले को मंडे को टेकअप करने को कहा। इसी के साथ द बेंच ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ द इलेक्शन कमीशनर्स एप्लीकेशन विद नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज। इट इंस्ट्रक्टेड द रजिस्ट्रार जनरल टू एंश्योर दैट द डेटा फाइल्ड बाय द कमीशन इज scanned and digitized by 5 PM tomorrow. Once this complete, the original copy was directed to be returned to the Election Commission of India. A copy of the scanned and digitized files will also be made available to them. Then this data is to be uploaded on the Election Commission's website. इन्हीं सब के बीच में आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया है। तो बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 मार्च ऑर्डर से ईसीआई को उन डेटा को भी खुद के वेबसाइट पर अपलोड करने बोला था जो कि उन्होंने 2 बार पहले सुप्रीम कोर्ट को सील्ड फॉर्म में 2019 और एक बार 2023 में दिया था। हालांकि ईसीआई की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट अमित शर्मा ने सीजीआई को हियरिंग के दौरान समझाया कि ईसीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट को डेटा दिए हैं उसकी कोई कॉपी उन्होंने अपने पास नहीं रखी थी और इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये कॉपी वापस चाहिए ताकि वे ये सेम अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे।
सीनियर एडवोकेट अमित शर्मा ने बेंच को समझाया कि ईसीआई के पास कोई कॉपी इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सारे इन सील्ड डॉक्यूमेंट्स वैसे ही पास कर दिए थे कॉन्फिडेंशियलिटी बनाकर रखने के लिए। अब जिन्हें नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कौन से ऑर्डर्स में क्या कहा था ईसीआई को करने, उन्हें समझाते हैं कि 2019 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऑर्डर्स ईसीआई को दिए थे। इन अप्रैल 2019 अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई विद जस्टिसेस दीपक गुप्ता एंड संजीव खन्ना डायरेक्टेड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू सबमिट डिटेल्स ऑफ डोनेशंस, डोनर्स एंड बैंक अकाउंट नंबर्स इन अ सील्ड कवर टू द ईसीआई। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने नवंबर 2, 2023 को डायरेक्टेड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू गेट द डिटेल्स ऑफ द फंड रिसीव्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स टिल सितंबर 30 एंड सबमिट द डेटा टू द कोर्ट। इन्हीं दोनों डेटा को ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को जमा कर दिया था और इसी की रेस्पेक्ट में ईसीआई ने सारे डेटा एज इट इज सुप्रीम कोर्ट को दे दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में ईसीआई के एप्लीकेशन से हामी भर दी। हियरिंग के बीच में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट अजीत सी अग्रवाल ने बार बार सीजीआई को अपने केस सुनने के लिए रिक्वेस्ट किया था, पर सीजीआई ये इंपॉर्टेंट मैटर्स पर सुनवाई कर रहे थे और अंत में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ही सीजीआई को हिंट कर दिया था कि वे जब ये मामला मंडे के लिए लिस्ट कर रहे हैं तो आदिश अग्रवाल की भी मेंशनिंग उस दिन लिस्ट कर दे। इस बात से सुप्रीम कोर्ट में माहौल थोड़ा शांत हो गया और लोग हंसते हुए दिखाई देने लगे। असल में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट का मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा के डिस्क्लोज होने से कॉर्पोरेट को बहुत नुकसान होगा और उनके साथ अन्याय होगा, इसलिए वे चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट पर स्टे लगा दे। द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट बीइंग सिंगल्ड आउट बाय दोस पार्टीज दैट हैड रिसीव्ड लेस और नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम देम एंड फर्दर हरासमेंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इफ द नेम्स ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स एंड द क्वांटम ऑफ डोनेशन टू वेरियस पार्टीज आर रिवील्ड। दिस विल बी रिनेगिंग और द प्रॉमिस गिवन टू देम व्हाइल एक्सेप्टिंग देयर वॉलंटरी डोनेशन। हालांकि सीजीआई ने एडवोकेट्स और सबके कहने पर इस मामले को मंडे के लिए लिस्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा में और क्या उथल पुथल देखने को मिल सकती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।